नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन डिस्कशन की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू हो जाइए। यह आपका अगला क्वेश्चन है कि क्षार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, क्षार की बात करें या बेस की बात करें, क्षार यानी बेस की बात करें तो क्षार जो होता है ना, क्षार जो होता है ये स्वाद में कड़वा होता है। इसके स्वाद की बात करें तो ये स्वाद में जो होता है ये कड़वा होता है, स्वाद में कड़वा यानी तीखा होता है। इसके पीएच मान की बात करें, इसका जो पीएच मान होता है ये 7 से जयदे होता है। पीएच मान 7 से क्या होता है, जयदे। इसके बाद अगर बात करें तो ये जो होता है ना, विद्युत का सुचालक होता है विद्युत का क्या होता है, सुचालक। विद्युत का सुचालक होता है। और इसकी बात करें तो ये जो होता है ये लाल लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र को लाल लिटमस को क्या करता है, नीला कर देता है ना। इसे याद रहे तो याद रखिएगा, बी आर बी यानी बेस रेड को क्या करता है, ब्लू कर देता है। बी फॉर बेस, आर फॉर रेड होता है और बी फॉर ब्लू होता है। बी फॉर ब्लू यानी क्षार लाल को नीला कर देता है, तो ये लाल लिटमस को क्या करेगा, नीला कर देगा। इसके बाद बात करें तो ये मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। मिथाइल ऑरेंज को ये पीला कर देता है। और इसके बाद ये फिनोप्थलीन को गुलाबी कर देता है। फिनोप्थलीन को गुलाबी कर देता है। कैसा कर देता है, गुलाबी कर देता है। मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देगा, फिनोप्थलीन को क्या करेगा, गुलाबी कर देगा। तो ये सब बातें आपको क्षार के बारे में पता होना चाहिए, तो आप आंसर को छाट सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो देखिए, क्षार जो है ये लाल लिटमस को क्या किया है, नीला कर दिया है। तो पहला क्या है, सही है। और हमसे पूछ रहा है कि गलत है। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो यह जलीय अथवा द्रव विलयन में OH आयन का निर्माण करता है। ये क्षार की बात करें ना, ये क्षार जो होता है जल में घुल करके OH माइनस आयन देता है। जल में घुलकर क्या करता है, जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है। OH माइनस आयन देता है, तो यह भी सही बात है। आगे सी ऑप्शन है, इसका स्वाद कसैला होता है। इसका स्वाद कैसा होता है, कसैला होता है। ये सही बात है, कसैला होता है। कड़वा या कसैला का मतलब सेम होता है। आगे की बात करें, अगला ऑप्शन है कि नीले लिटमस को लाल करता है। नहीं, देखिए ये लाल लिटमस को नीला करता है, यही तो गलत है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है। अब देखिए, क्षार के संबंध में आपको सही नहीं है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है या तीखा होता है, इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, यह जल में घुल करके OH आयन देता है, यह विद्युत का सुचालक होता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, फिनोप्थलीन को क्या करता है, गुलाबी कर देता है। अब देखिए, पहला ऑप्शन है कि स्वाद में खट्टा होता है, कह रहा है कि क्षार का नहीं है। क्षार देखिए स्वाद में कड़वा होता है, और कह रहे खट्टा, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, पहला ही क्या है, गलत है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। पूछ रहा था कि सही नहीं है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है। तो देखिए, क्षार का गुण यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए, इसमें से छाट के देखिए कौन, आपको पता चल जाएगा। पहला कि ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो देखिए, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये सही है। और अगला ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। तो देखिए, ये जल में घुल करके OH हाइड्रोजन आयन नहीं देता है, हाइड्रोजन आयन तो अम्ल देता है, यही तो गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आपसे पूछ रहा था कौन सा गुण नहीं है, ये ऑप्शन बी वाला गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अन्य विकल्प से भिन्न है। अन्य विकल्प से भिन्न मतलब है कि 4 ऑप्शन में 3 गुण होगा और एक ऑप्शन आगे होगा, वही अलग आपको चूज करना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है H2SO4, पहला है H2SO4। बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन है MgOH का होल 2, MgOH का होल 2। और सी ऑप्शन की बात करें, सी ऑप्शन है HCl। और डी ऑप्शन की बात करें, डी ऑप्शन है CH3COOH। अब देखिए, ये H2SO4 और HCl, और इसकी बात करें तो ये अम्ल है, ये क्या है, अम्ल है। और इसकी बात करें तो ये क्षार है। अब देखिए, ये तीनों सेम है, तीनों अम्ल है, एक क्षार है, तो यही अलग है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही या गलत है। और पहला ऑप्शन दिया, एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह OH आयन की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, उदाहरण के लिए NaOH, QH। देखिए, क्षार की बात करें, ये क्षार 2 प्रकार के होते हैं। क्षार की बात करें 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार, दूसरा दुर्बल क्षार। एक होता है प्रबल क्षार, और एक होता है दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार की बात करें तो जो जल में घुल करके अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देता है उसे दुर्बल क्षार।
यानी OH माइनस जो देता है OH माइनस आयन अधिक मात्रा में देगा, OH माइनस अधिक मात्रा में देगा, अधिक मात्रा में देगा, उसे क्या कहेंगे, प्रबल क्षार। और जो OH माइनस कम मात्रा में देगा, OH माइनस ये कम मात्रा में देगा, कम मात्रा में OH माइनस ये क्या करेगा, कम मात्रा में देगा, कम मात्रा में देगा, उसे क्या कहेंगे, दुर्बल क्षार। यानी जल में घुलने पर OH माइनस अधिक मात्रा में दे तो प्रबल, और जल में घुलने पर OH माइनस कम मात्रा में दे तो दुर्बल। इसकी बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आता है NaOH, NaOH और ये AOH। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इसके बाद बात करें CaOH का ऑल्टो। ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब दुर्बल क्षार है। अब देखिए ऑप्शन क्या कह रहा था कि OH माइनस आयन बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, उदाहरण के लिए NaOH QH। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये अधिक मात्रा में उत्पादन करता है, ये तो सही है। बी ऑप्शन कह रहा है कि एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में घुलने पर आयनित हो जाता है OH आयन की कम मात्रा में देता है, और कम मात्रा में दिया, उदाहरण के लिए KOH। ये KOH अधिक मात्रा में देता है, ये कम मात्रा में नहीं देता। तो बताइए पहला सही है लेकिन दूसरा क्या है, गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, केवल ये सही है, बी गलत है। तो आंसर चुनिए कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन डी में है ए सही है, ये केवल क्या है, ए सही है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या क्षार है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है CuOH का हॉल 2, CuOH का हॉल 2। बी ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन है ZnOH का हॉल 2, ZnOH का हॉल 2। और सी ऑप्शन की बात करें, सी ऑप्शन है NaOH, NaOH। और डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन है FeOH का हॉल 3, FeOH का हॉल 3। अब देखिए कह रहा था कि इनमें से कौन सा क्षार है, पहचान करिए। तो देखिए क्षार की बात करें ना, तो क्षार में OH लगा होता है, इसमें भी देखिए OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, और इसमें भी OH है। और आपसे पूछ रहा है कि कौन क्षार है, इनमें से कौन क्या क्षार है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखिए एक क्षार होता है, एक भस्म होता है। भस्म की बात करें ना, एक क्षार होता है, एक भस्म होता है। भस्म की बात करें तो ये आपको दिख रहा है, ये दोनों, ये भस्म है, ये क्या है, भस्म है। जल में जो अविलय होता है उसे भस्म कहा जाता है, जल में अविलय को क्या कहते हैं, भस्म। और जल में विलय भस्म को क्षार कहा जाता है। सभी क्षार भस्म होता है लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होता है। तो देखिए ये जो दोनों आपको दिख रहा है ये भस्म है। और इसकी बात करें ZnOH का हॉल 2, ये उभयधर्मी होता है। ये कैसा होता है, उभयधर्मी। उभयधर्मी की बात करें, ये जो होता है ना, ये दोनों के गुण रखता है, अम्ल और क्षार दोनों का गुण रखता है। तो बताइए क्षार कौन है, ये NaOH क्षार है, और ये क्या है, भस्म है। तो आंसर बता दीजिए क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में क्षार के गुणों में कौन सा कथन गलत है। यानी आपको बताना है कि क्षार के गुण में कौन सा कथन गलत है। आपको बताए कि क्षार जो होता है स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। क्षार जो होता है मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, फिनोल्फथालीन को गुलाबी कर देता है। और ये क्षार जो होता है क्या कर रहा है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब बताइए आंसर, कह रहा है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्षार जो होता है BRB होता है। क्षार क्या होता है, BRB, यानी लाल को नीला करेगा। और ऑप्शन में दिया हुआ है कि नीले लिटमस को लाल करता है, यही गलत है। और आपसे पूछ रहा है गलत कौन है, तो यही गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है। कह रहे हैं कि क्षारीय विलयन नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहला ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का हॉल 2। और बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ये इस सी ऑप्शन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का हॉल 2, ये भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, Al2O3। और आपसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है। क्षारीय विलयन नहीं है, क्षार का पहचान होता है कि OH होगा तो क्षार होगा। अब देखिए कि इसमें OH लगा, इसमें OH लगा, इसमें भी OH लगा हुआ है। अब इसकी बात करें, ये उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। ये कैसा होता है, उभयधर्मी होता है, उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी का मतलब ये अम्ल और क्षार दोनों का गुण रखता है। और ये तीनों जो आपको दिख रहा है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। और ये डी कैसा होता है, उभयधर्मी का। और आपसे पूछ रहा था क्षारीय विलयन नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।